प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के चरणों में चलेंगे। हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे साथ जोड़ा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग आ रहे हैं रास्तों में पिता परमेश्वर उनको आप सही सलामत लेकर आ रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो लोग आ चुके हैं पिता परमेश्वर उनको भी आप लेकर आए पिता परमेश्वर। तो सबके लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के पिता परमेश्वर समय के लिए पिता परमेश्वर आपके प्रेजेंस में रहे पिता परमेश्वर, आपके प्रेजेंस पिता परमेश्वर लोगों के मनों में रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि सब पिता परमेश्वर आपको महसूस करने पाए पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज का जो भी संदेश रहेगा पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई से आपके भय से रहने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी तैयार किया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने शब्द देना पिता परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि उस संदेश को पिता परमेश्वर दिया जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के आराधना के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आनंद के साथ और हृदय के साथ पिता परमेश्वर आपके आराधना को करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि डिस्टर्बेंस कम से कम होने पाए पिता परमेश्वर। शैतान पिता परमेश्वर हमारे मनों को जो भटका देता है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन की कवरिंग बनो पिता परमेश्वर, हमारे मन की सुरक्षा पिता परमेश्वर आप करो पिता परमेश्वर, इसकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर आपके संदेश को सुनने के लिए आते हैं पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर आप बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उनके कानों को खोलना पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आप उनके लिए रखा है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर उनको समझ में आने पाए पिता परमेश्वर। हम इसकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी इस भवन की चारों आपकी सुरक्षा रहे पिता परमेश्वर। आप महान हो पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर आप पे अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको समर्पित करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा हमें, यीशु जी जो है प्यारा हमें, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। आँखों से वो बात है करता, सारी खताएं माफ है करता, आँखों से वो बात है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे लोगों को करेगा चंगा, सारे लोगों को करेगा चंगा। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने मिटाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने मिटाई। बैठे पर फतेहमंद को, बैठे पर फतेहमंद को, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा हमें,
यीशु मसीह कि आपने हमें चुना है पिता प्रभु। इस समय में पिता हम मांगते हैं पिता कि हमारे हृदय में पिता प्रभु यीशु मसीह आप निवास करिए पिता, हमारे जीवनों में आप कार्य करिए पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता अपने लहू से धोइए पिता प्रभु यीशु मसीह, आप पवित्र करिए पिता प्रभु। जो भी अभिलाषाएं हैं पिता प्रभु यीशु मसीह संसार की पिता प्रभु, हम इससे छुड़ाइए पिता। हम आपकी पवित्रता मांगते हैं अपने जीवन में पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आपको आराधना देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में फल मैं पाऊं, प्रार्थना में फल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हम आपके पास आते हैं, हम आपकी आराधना भी करते हैं, मन से पिता हमेशा हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं आप हमें पवित्र बनाइए, क्योंकि आप आदर की योग्य हो पिता। सारा आदर हम आपको देते हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके वचन को पिता परमेश्वर अपने दिल में रखने पाए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हम आपके अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर, हम आपके जैसे दिखने पाए पिता परमेश्वर। अपना नम्र हृदय पिता परमेश्वर आप हमें दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जो भी आपके संदेश हो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते वो हमारे लिए हो, हमारे जीवन के लिए हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर से सीख करके पिता परमेश्वर में जीवन में पालन कर पाते जी पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथ में देते, सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथ में देते, छोटी सी बड़ी प्रार्थना उठा करके परमेश्वर मसीह के नाम में आमीन। गुड मॉर्निंग सेवंती की। आइए हम आज के संदेश में चलेंगे। तो हम लोग जिस विषय पे आज बात करेंगे वो है कि जो कहा जाए या जो बताया जाए उसे ध्यान से सुने। ये जैसे कभी कभी संदेश होता है तो पास्टर जी अगर मतलब हम लोग कभी कभी ऐसे सुन लेते हैं जो हमें खुद ही कंफ्यूज कर देता है। कभी कभी हम जैसे कभी पास्टर जी ने संदेश हुआ और उसमें बताया कि हमारा रोज का काम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। पर अगर इसको सुनने के दो नजरिए हो सकते हैं। अगर दो तरीके से, एक विश्वासी इसको दो तरीके से सुन सकता है। एक तो वो जो सुनेगा कि हाँ ठीक है रोज करना चाहिए, पर अगर एक दिन नहीं किया तो क्या दंड मिलेगा? अगर नहीं किया तो क्या हमें मतलब वो दंड मिलेगा इसके लिए? और दूसरे तब वो लोग होते हैं जो तब भी कुछ नहीं करते, सुनने के बाद भी कहा गया लेकिन फिर भी इधर से सुना उधर से निकाल दिया। तो ये शैतान हमारे साथ एक चीज लेकर आता है जो हम सुनते हैं उसमें प्रश्न उठाता है हमेशा, कि जो भी हम सुनते हैं, जो भी हमें बताया जाता है, चाहे हम यहाँ सुने या कहीं भी सुने, शैतान उसमें एक प्रश्न लाता है कि क्या सच में कहा गया था, या उसमें एक प्रश्न निकाल देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे हवा स्टार्टिंग में हवा से पूछा गया था, हवा से पूछा था शैतान ने। तो हम पढ़ेंगे वचन मत्ती 4:1-3। ये समय है जब यीशु की परीक्षा हो रही थी और ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा इस पोर्शन को। तो उसमें वचन 1 लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वचन 2, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो दूसरे वचन में लिखा है कि यीशु को भूख लगी क्योंकि 40 दिन और 40 रात वो निराहार था। और वचन 3 में लिखा, तब परखने वाला उसके पास आया और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब अगर इसके एक अध्याय पहले पढ़ेंगे हम लोग, जो मत्ती 3 अध्याय, तो उसमें यूहन्ना जो है वो यीशु का बपतिस्मा करता है। और जब हम सब जानते हैं जब यीशु का बपतिस्मा हुआ था तब एक आकाशवाणी हुई थी लास्ट के समय में। जब पढ़ेंगे वचन मत्ती 3 का 16 और 17, उसमें लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आगे जब आप मरकुस या लूका में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जैसे ही यीशु का बपतिस्मा हुआ तुरंत आत्मा उसे परीक्षा के लिए ले गया। तो मतलब जैसे ही यीशु का बपतिस्मा हुआ तब आत्मा उसे परखने के लिए लेकर गया जंगल में कि उसकी परीक्षा हो सके। अभी ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और कुछ दिनों के बाद वही शैतान उससे बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहाँ पर ये दिखने को मिलता है कि एक सुनना किस तरीके से है। अगर वो ये जो मसीह इस जगह पर जीत गया क्योंकि उसे पता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन अगर आप यही चीज उत्पत्ति में पढ़ेंगे, जब हवा के टाइम पे, आदम और हवा के टाइम पे, तो आदम से बोला गया था कि तू इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल खाना, बस इस फल को मत खाना, इस पेड़ के फल को। और
हवा हवा से भी यही बात हुई होगी। लेकिन जब हवा हवा को भी ये बताया गया था, लेकिन जब हवा से शैतान ने पूछा, मतलब एक तरीके से दोस्त बनकर जब उसके पास आया, जब उसने उससे पूछा, तब उसने कहा कि इसे छूना भी नहीं वरना मर जाएंगे। ये सुनने का तरीका था। अगर वो वहां पर वो फेल हो गई क्योंकि उसने कुछ ना कुछ गलत कर दिया और वो फल खा लिया और वो फेल हो गई उस जगह पे, तो ये दिखाता है कि कभी कभी शैतान हमें उस जगह पर, हमारी उस जगह पे प्रश्न करता है जो हम सुनते हैं। इसलिए हमें ध्यान से सुनना है। जो भी हम यहाँ पर आते हैं, सभा में बैठते हैं या कहीं भी बातचीत हो रही होती है, जब हम परमेश्वर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं या किसी भी ऐसे बातों में, इस टाइम पे कितने सारे ऐसे मामले हो रहे हैं जहाँ पर लोग फंसा देते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कि तो उस जगह पर हमें ध्यान से रहकर बात करनी होती है कि कैसे हमें बात करनी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग फंस सकते हैं ऐसे बातों में। तो अगर हम पढ़ें, अगर अपने हम ऐसे अलग से देखें, तो अगर हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए सुनना बहुत जरूरी बात है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो अपने आत्मिक जीवन को और बेहतर और मजबूत नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन उतना ही मजबूत होगा जितना उसका विश्वास मजबूत होगा। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप आत्मिक जीवन को महसूस भी कर पाएंगे। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है मसीह में, तो आप कभी आत्मिक जीवन को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। आपके लिए सिर्फ वो रहेगा कि हाँ है हमारा आत्मिक जीवन, पर आप कभी उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उसमें कभी भी अपने चाल को चल नहीं पाएंगे। मतलब जैसे एक बीमारी होती है ना, कुपोषण की बीमारी, जिसमें लोग कम खाते तो उनके हो जाती है, वैसे एक बात होती है कि अगर हम सिर्फ संडे संडे खाते हैं, सिर्फ संडे संडे सिर्फ चर्च में आकर खा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए कुपोषण का कारण हो सकता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। कि हम शरीर में तो नहीं दुर्बल दिख सकते हैं, शरीर में मट्टे कट्टे हो सकते हैं, पर हमारा आत्मिक जीवन में कुपोषण लग सकता है। हम उसमें बहुत ही कमजोर, बहुत ही एकदम खराब हो सकते हैं अगर हम सिर्फ संडे संडे को आकर खाना खाएंगे। अगर सोचो कोई व्यक्ति हो जो सिर्फ संडे संडे खाना खाता हो, तो क्या वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, एक मजबूत और मतलब स्वस्थ आदमी? वैसे ही अगर हम सिर्फ संडे संडे सिर्फ वचन खाते हैं, संडे संडे सिर्फ चर्च में आकर सुनते हैं, उसके बाद घर जाकर उसको देखते भी नहीं है एक बार, तो वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए कुपोषण का ही काम हो जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, भूल जाते हैं। हफ्ते भर हमारा वही डेली रूटीन चलता है, फिर हम भूल जाते हैं कि क्या सुना था संडे को, फिर संडे को आकर सुनते हैं, फिर जाते भूल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम अपने आत्मिक जीवन को अगर बढ़िया करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो सिर्फ संडे संडे हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम अपने जीवन को हर रोज बेहतर कर सकते हैं। हर रोज हम वो कर सकते हैं कि हम अपने जीवन को कुपोषण से बचा सकें, अपने जीवन को और मजबूत कर सकें। हम संसार में लोगों के बीच रहकर भी अपने आप को अलग कर सकते हैं। हो सकता है हम सुने, पर जब हम भूल जाते हैं तो संसार में खुश हो जाते हैं, संसार में खुशी से अपना जीवन बिताते हैं, पर वो कभी हमारे लिए बेहतर नहीं बन सकता। क्योंकि अगर हम संसार में खुशी देखें, संसार में अगर खुशी ढूंढने लगे, तो वो मसीह से अलग होना हो जाएगा। एक वचन कहता है कि संसार को प्रिय जानना मसीह से बैर रखना है। तो अगर हम संसार में खुश रहेंगे, संसार को प्रिय जानकर संसार हमारे लिए बेहतर है, हम संसार में अपने जीवन को बिताएंगे कि हाँ ये सही है, संडे को सुना तो था पर ये चीज ज्यादा सही है, ये हमारे लिए सही है, तो वो हमारे लिए वहां पर तो खुशी हो सकती है, पर हमारे लिए हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। एक एक टीचर ने ऐसे कहा, उन्होंने पहले ही बताया था कि एक टीचर ने कहा था कि संसार को खुश करने के लिए एफर्ट मत करो, संसार को खुद खुश करने के लिए प्रयास मत करो। जहाँ पर तुम्हारे मसीह ने अपनी जान दी थी, उस जगह पर क्यों अपने आप को इतना तन मन लगाकर अपने जीवन वहां पर दो जहाँ पर तुम्हारे मसीह ने जान दी थी। विश्वासी को तो संसार पसंद आ सकता है, पर अगर हम विश्वासी होकर भी अपने जीवन को संसार की दृष्टि संसार में प्रसन्न होकर अपने जीवन को जिए, तो वो सही नहीं है। एक बात है कि हम आज उस जगह पर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, हम अपने आप को उस जगह पर इतना अच्छा करना, खुश करना चाहते हैं जहाँ पर हमें मनुष्य जाति को पनिशमेंट के रूप में भेजा गया था। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हम उस जगह पर आज हैं जहाँ पर आदम को पनिशमेंट के रूप में भेजा गया था कि जाओ यहाँ पर जाओ तुम, क्योंकि उसने पाप किया था इसलिए उसको उस जगह पर भेजा गया था, क्योंकि उसने वो काम किया था। अगर हम उस जगह पर इतना खुश हो सकते हैं, उस जगह पर इतनी खुशी अपनी ढूंढ सकते हैं जहाँ पर हमें पनिशमेंट के रूप में भेजा गया था, तो वो जगह कितनी अच्छी होगी जो मसीह ने हमारे लिए रखी थी। जहाँ पर वो आदम पहले था, वो कितनी अच्छी जगह होगी हमारे लिए। तो अगर हम कर सकते हैं तो अपने जीवन को उस जगह पर, उस
आत्मिक चीज़ों पर मन लगाएं जितना हो सके, कि हम उस आत्मिक चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढें। हर एक बात में, हर एक चीज़ में हम वचन के हिसाब से अपनी बातों को ढूंढें। वचन के हिसाब से अपने अगर हम चीज़ों को ढूंढते हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी, और अपने आत्मिक जीवन को बेहतर भी बना सकते हैं। आप सभी को परमेश्वर वचन से आशीष दे। आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना
सभी लोगों जय मसीह की। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे। अच्छा मैसेज था रौनक का, जैसे कि उसने बताया कि ये पॉइंट अच्छा था कि शैतान जो है वो कई बार हमारी सुनी हुई चीज़ों पर अटैक करता है कि हम सुनते तो हैं और फिर उस पर सवाल खड़ा करता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, एक बार करके देखो क्या ऐसा हो सकता है। तो कई बार होता है कि शैतान उसी पे अटैक करता है जो चीज़ हम सुनते हैं, तो इसीलिए ध्यान से सुने। हमारे साथ निकाले भजन संहिता 118 का 8 और अय्यूब 1 का 6 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 का 8 पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। वचन अय्यूब वचन 1 अय्यूब का अध्याय 1 वचन 6 लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या ये अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान ने यहोवा के सामने से चला गया। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपने संदेश दिया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो पिता परमेश्वर बोलने में पिता परमेश्वर आप मदद करना पिता परमेश्वर, अपने शब्द अपने सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि उस संदेश को दिया जा सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 118 वचन 8 में कहता है, यहोवा का शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम क्या है कि यहोवा की हम शरण लें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पनाह में रहें, हम उसकी सुरक्षा में रहें, हम उसकी शरण में रहें, ताकि वो मनुष्य पर जो लोग भरोसा कर रखते हैं उनसे वो ज़्यादा उत्तम है कि हम उसकी सुरक्षा में रहें, हम उसकी पनाह में रहें। तो परमेश्वर की सुरक्षा अद्भुत है। अगर हम उसकी सुरक्षा में रहते हैं तो हमारा जीवन बेहतर रहता है। अगर हम देखें कि आजकल संसार में ऐसा ही हो रहा है, लोग जो हैं वो मनुष्य पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं और ये चीज़ कलीसिया में भी देखने को मिल जाती है कि मनुष्य पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं और मसीह पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। मनुष्य पर भरोसा इस टाइप से करते हैं कि जैसे कोई है मसीह के नाम से चंगाई देता है, तो हम कई बार क्या करते हैं कि उस मनुष्य को बेहतर बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर की हम शरण नहीं लेते, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, कहते हैं कि ये मनुष्य है, ये हमको चंगाई देगा, लेकिन वो मनुष्य जो है उसके पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के पास जो सामर्थ्य है, परमेश्वर की अगर हम शरण लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मसीह की सुरक्षा हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर रहती है वो हम पॉइंट देखेंगे। पहली सुरक्षा है कि मसीह की सुरक्षा हमारे घर पर, हमारे नगरों में, हमारे आसपास के समय में रहती है। वचन निकालेंगे भजन संहिता 127 का 1। भजन संहिता 127 का 1 लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत लोग होते हैं जो अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं, बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये मनुष्य है, मतलब ये है जो हमारी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन हम विश्वासियों को समझना पड़ेगा कि हमारी जो सुरक्षा है, हमारा जो कवरिंग है वो परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे परमेश्वर हमारे नगर की रक्षा कर रहा है। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे, बहुत लोग होते हैं जो अपने नगर में भी बहुत लोग गार्ड को लगा देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को,
कि ये सुरक्षा करेगा, पर क्या वाकई में वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, क्या वाकई में वो रक्षा करता है? परमेश्वर कह रहा है यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर वो ना करे तो उसका जागना व्यर्थ होगा। तो कुल मिला के हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। तो हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। मगर कई बार हमारा भरोसा जो है वो मनुष्य पर ज़्यादा होता है कि मनुष्य ऐसा है, मनुष्य ऐसा कर सकता है, तो मनुष्य पर हमारा ज़्यादा भरोसा रहता है और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। दूसरा पॉइंट है कि वो हमारे आने जाने में रक्षा करता है। भजन संहिता 121 का 8, भजन संहिता 121 का 8 लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि वह हमारे आने जाने में अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर हमारी सुरक्षा हर बार करता है और हमारे आने जाने में करता है। अगर हम पुराने नियम में मूसा के उससे देखेंगे तो मूसा जब राजा फिरौन के सामने गया तो वो अकेला गया और हारून भी साथ साथ में, तो वो दोनों अकेले गए और कोई उनके साथ कोई ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी, और वो राजा था, फिरौन जो था वो राजा था, लेकिन कौन था उसके साथ? जो मूसा था वो अकेले नहीं गया था, वो उसके साथ परमेश्वर गया था। उसने परमेश्वर की शरण ली थी, उसने यहोवा की शरण ली थी, इसलिए वो गया। और अगर हम देखते हैं कि अगर वो ले सकता था, वो मनुष्य पर भरोसा कर सकता था, वो कहता था आओ सब लोग चलो, तब जाके हम कहेंगे कि फिरौन से कहेंगे कि मिस्र में हमारे लोगों को छोड़ दो, लेकिन वो अकेला गया, वो दोनों अकेले गए और परमेश्वर के सामर्थ्य से गए, परमेश्वर पर भरोसा करके गए और परमेश्वर पर भरोसा किया, तब जाके वो फिरौन भी डर गया, परमेश्वर पर इतना भरोसा उन पर था। तो अब हम देखेंगे कि हमारे आने जाने में वो हमारी रक्षा करता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि जैसे बड़े 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 लोग होते हैं तो वो अपने साथ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को लेके चलते हैं, तो क्या होता है कि वो सोचते हैं कि ये मनुष्य है, ये हमारी रक्षा कर सकता है, ये हमारी रक्षा कर सकता है। और वो ऐसे जो चीजें हैं वो हम मसीह जीवन में भी हो रही हैं कि बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोगों को लेके चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हम अकेले में हैं। और देखेंगे हम, अगर दाऊद के जीवन में देखेंगे तो दाऊद जो है वो 400 लोग थे, लेकिन फिर भी वो शाऊल से भाग रहा था, और जबकि शाऊल अकेला था, लेकिन वो पता है दाऊद क्यों भाग रहा था? दाऊद परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था कि परमेश्वर सारी चीजों को संभालेगा। तो जो दाऊद जो है वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था, इसी वजह से वो जो है कि मतलब जो दाऊद जो है वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था, इसलिए मनुष्य पर उसने भरोसा नहीं किया। हम देखेंगे तीसरा पॉइंट कि परमेश्वर की सुरक्षा जो है वो कलीसिया में भी है। भजन संहिता 125 का 2 लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर और अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। तो परमेश्वर की जो प्रजा है, यानी कि हम कलीसिया में भी उसकी सुरक्षा रहती है। कलीसिया में उसकी सुरक्षा तब रहती है, तो पहला पॉइंट 125 का वचन 1 देखेंगे तो लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। हमें परमेश्वर पर भरोसा ही रखना है। परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं तो जो ये है पॉइंट कि परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारी प्रजा को सुरक्षा करता है, प्रजा की सुरक्षा करता है। जो जितने लोग कलीसिया में हैं वो सब विश्वासी हैं, तो वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं वो परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है, और परमेश्वर वैसे भी कलीसिया को सुरक्षा देता है, क्योंकि कलीसिया जो है वो परमेश्वर की देह है। और चौथा पॉइंट है कि सबसे बड़ी सुरक्षा वो हमारे दुश्मन यानी कि शैतान से करता है। शैतान जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो शैतान वो शैतान बिना परमेश्वर की इच्छा के बिना, बिना परमेश्वर के परमिशन के बिना हमको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। वचन आयुब अभी हमने पढ़ा था, वचन आयुब 1:12। जैसे इसमें जो घटना थी
कि शैतान जो है वो अय्यूब के जीवन को बर्बाद करने के लिए परमेश्वर से परमिशन मांगा। तो जब परमेश्वर कई बार क्या होता है कि कई बार जो होते हैं हमारे साथ कुछ भी बड़ा होने जाता है, कुछ बड़ी घटनाएं होने जाती हैं, तो वो समझ लेना कि वो परमेश्वर की ओर से है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है अपने लोगों को, परमेश्वर विश्वासियों को, अपने लोगों को वो आग में ले जाकर तपाकर उसको खरा बनाता है। परमेश्वर अपने आप को, परमेश्वर कहता है कि तुम जब तक परमेश्वर हम लोगों को निपुण बनाता है कि हम लोग निपुण हो जाए, परमेश्वर में खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब की जब परीक्षा हो रही थी, तो अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने शैतान को भेजा कि उसके सारी संपत्ति को तितर बितर कर दो, सारी संपत्ति को तुम बर्बाद कर दो। तो उसके क्या होता है कि यहाँ पे अय्यूब जो होता है वो अपने समय में बहुत अमीर होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे अय्यूब के सारा संपत्ति क्या होता है नष्ट हो जाता है। शैतान ने सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया है। तो ये सब जितनी सारी समस्या होती हैं, ये जो बड़ी घटना होती है विश्वासियों के जीवन में और जो परमेश्वर में खड़े रहकर चलते हैं, अगर ये समस्या आती हैं तो वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम शैतान को कहते हैं कि ये सब शैतान ने किया है, ये परमेश्वर इजाज़त देता है तब हमारे जीवन में ये सारी समस्या आती हैं। कई बार हम लोग संसार पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं और संसार पर भरोसा रखते हैं, वो शैतान पर भरोसा रखते हैं। असल में मनुष्य पर भरोसा रखने का मतलब है कि हम संसार पर भरोसा रख रहे हैं। और संसार का जो ग्रीक वर्ड है वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब है कि वह भीड़ जो परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से अलग है संसार। तो अगर हम संसार पर भरोसा रखते हैं तो यानी कि हम परमेश्वर से अलग भरोसा रख रहे हैं, और जब हम परमेश्वर से अलग भरोसा रख रहे हैं तो हमारे जीवन में वो काम नहीं हो पा रहा है जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, बड़े बड़े लोगों पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर जो कि सारी सृष्टि का करता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो कह रहा है कि हमारी शरण लो आके। तो हम विश्वासियों को समझना चाहिए कि हर चीज में मनुष्य हमारी मदद नहीं करता है। अगर कुछ भी हमारे जीवन में होता है, कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को याद करना है, सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम कई बार क्या होते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर है, तो जैसे पेशेंट है, कुछ भी हो गया पेशेंट को, तो सबसे पहले हम संसार क्या करता है कि सबसे पहले जाता है डॉक्टर, तो वो मनुष्य पर भरोसा करता है। लेकिन विश्वासी को ऐसा करना है कि डॉक्टर तो ठीक है, लेकिन हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि बचाने वाला तो परमेश्वर है ना, डॉक्टर थोड़ी बचाएगा। संसार क्या कहता है? डॉक्टर बचा लो, डॉक्टर बचा लो। लेकिन हम विश्वासी को पता है ना कि डॉक्टर नहीं बचाता है, हमारा बचाने वाला हमारा मसीह है, हमारा खुदा है, हमारा यहोवा है, और वो उसकी शरण हमें लेनी है। आमीन। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सुरक्षा पिता परमेश्वर अद्भुत है। पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा जो है पिता परमेश्वर वो हम लेने पाए। पिता परमेश्वर हम लोग पिता परमेश्वर मनुष्य पर भरोसा ना करें, संसार पर भरोसा मत करें। पिता परमेश्वर हमें पता है पिता परमेश्वर आपने सारी सृष्टि को रचा है, आप सारे मनुष्यों का मनों को जानते हो पिता परमेश्वर, आपने सारे चीजों को बनाया है पिता परमेश्वर। तो हम आप पर भरोसा करेंगे पिता परमेश्वर। हमारी पिता परमेश्वर जितनी भी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर वो मनुष्य पूरी नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, मनुष्य के हाथ में ही नहीं है पिता परमेश्वर, वो सारी जरूरतें आप पूरी कर सकते हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी पिता परमेश्वर आपने संदेश दिया पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी पिता परमेश्वर सुना पिता परमेश्वर हम ग्रहण करें पिता परमेश्वर, अपने जीवन में पिता परमेश्वर इसको लागू करने पाए, इसकी प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।